पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, वहां से शुरू करते हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट है जिससे आपको उनका कैरेक्टर पता चलता है। बात 1946 की है। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कमजोर पड़ चुके थे। आप जानते थे ना, सुभाष चंद्र बोस जी जो करके गए, पिछला वीडियो तो आपने देखा है। अब अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि अब भारत को देने वाले हैं शासन वापस और हम चलेंगे अपने घर की तरफ। अब उसके लिए एक इंटरनल वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बना ली गई और यह डिसाइड हुआ कि इस बार जो 1946 में अध्यक्ष चुना जाएगा वो पहले इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। तो नया अध्यक्ष चुनना था। वर्किंग कमेटी में गांधी जी ने बोला चलो वोटिंग करा लेते हैं। वोटिंग कराया तो रूल यही है कि प्रांतीय कमेटी जितनी होती थी पूरे इंडिया में, जो अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से, सब लोगों को चुनना था कि भाई वर्किंग कमेटी में आप किसको डिसाइड करोगे। तो वर्किंग कमेटी में गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब हुआ करते थे। और सारी प्रांतीय कमेटियों ने जब अपने अपने वोट दिए तो उस दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग जहां बैठी और वहां सब खोल के चेक किया गया तो कृपलानी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि एक्चुअली नेहरू के नाम पे किसी ने वोट नहीं किया पूरे देश में। 15 में से 12 लोगों ने सरदार पटेल के नाम पे किया, 2 लोगों ने कृपलानी के नाम पे किया और 15वें का पता ही नहीं चला। अब इसमें जब गांधी ने देखा कि भाई सारे के सारे सरदार पटेल को एक्चुअली वोट इसलिए करते थे क्योंकि उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अच्छी थी, पूरे देश में उनका एक्सेप्टेंस था, सारे के सारे देश के लीडर्स उनको बड़ा मानते थे। अब वर्किंग कमेटी ने कहा कि ठीक है, प्रांतीय कमेटी ने जो किया, गांधी जी आपका क्या विचार है। गांधी जी ने वहीं पर तुरंत नेहरू से पूछा कि मैं नेहरू, तुम्हारे लिए किसी ने वोट नहीं किया, सबने सरदार पटेल के लिए वोट किया है, तुम्हारा क्या विचार है। गांधी जी ने औपचारिकता के लिए पूछ लिया तुम्हारा क्या विचार है। नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहरू ने मुंह नीचे कर लिया और मुंह नीचे करके चुप हो गए। गांधी जी ने बोला बोलो, उन्होंने मुंह नीचे ही रखा और जवाब नहीं दिया। गांधी जी को समझ आ गया कि नेहरू दूसरे नंबर की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, प्रधानमंत्री वही बनना चाहते हैं। अंदर से गांधी की भी इच्छा थी कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो गांधी ने एक कागज निकाला और कागज पे कुछ लिखा, उसको फोल्ड करके वहीं सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल ने जैसे ही कागज खोला तो उन्होंने कागज फोल्ड करके वापस अपने जेब में रख लिया और वहीं उन्होंने बोला कि मैं अपनी दावेदारी अध्यक्ष के पद से वापस लेता हूं। सब देखने लगे सरदार पटेल को, सब समझ गए कि गांधी जी ने मना कर दिया कागज पर लिख के और उन्होंने अपनी दावेदारी तुरंत वापस भी ले ली। अब बात यह है कि सरदार पटेल उस एकलव्य की तरह थे और गांधी उस द्रोणाचार्य की तरह थे जो अपने अर्जुन, नेहरू प्राइवेटली उसी को आगे बढ़ाना चाहते थे। और नेहरू क्योंकि अध्यक्ष बनना चाहते थे, बाद में जब यह डिसाइड हो गया कि यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आगे चल के, तो कुछ पत्रकारों ने आकर के पूछा भी गांधी से कि जब पूरा देश चाहता था कि सरदार पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि वो प्रधानमंत्री बने, क्या आपको विश्वास नहीं था सरदार पटेल की कैपेबिलिटीज पे। गांधी बोले नहीं, विश्वास तो पूरा है, लेकिन दूसरे नंबर का पोजीशन नेहरू एक्सेप्ट नहीं करते। तो बोले कोई बात नहीं, पूरा देश तो सरदार पटेल को चाहता था। बोले सरदार पटेल तो मेरी बात मान जाते हैं ना, नेहरू मानता नहीं। और नेहरू जो है ना, उसके साथ दिक्कत यह, अगर वो नहीं मानता और वो कांग्रेस तोड़ देता तो अंग्रेज उसका बड़ा फायदा उठा लेते। नेहरू इज दी ओनली इंग्लिश मैन, नेहरू ही एक अकेला इंग्लिश मैन है हमारे देश के अंदर जो जाके अंग्रेजों के साथ बातचीत कर लेगा। वो अपना बढ़िया सफारी सूट पहन के, हाथ में पाइप लेके, यहाँ गुलाब का फूल टांग के आगे चलेंगे। एक्चुअली पहले भी 1929 में, 1936 में, 1939 में भी गांधी ने सरदार पटेल को पीछे किया था। तेजस्वी मान अपना खोजते नहीं है, अपनी पैरवी बतलाकर पाते हैं जग में सम्मान, प्रचंड कर्म दिखलाकर। ऐसे थे सेल्फलेस और निस्वार्थ सरदार पटेल।